नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद खास वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेटलमेंट की प्रक्रिया को लेकर कि बाकायदा किस तरीके से सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द लास्ट स्टेज। किस तरीके से अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने पर्सनल लोन का जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है आप उसको पे करने के काबिल अब नहीं है, आप इतने दिनों तक पेमेंट करते आए थे बट सडनली अब ऐसा सिचुएशन हो गया है अब जहां पे आप आगे कंटिन्यू पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं और आपकी एक दो तीन किस्तें जो है वो मिस हो गई हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी ग्राहकों को एक रिलीफ प्रदान करने की जो प्रक्रिया है इसी को सेटलमेंट कहा जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं समझौता। एक तरीके से बैंक और ग्राहक इन दोनों पार्टी के बीच में एक अमाउंट को फाइनल किया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई ग्राहक अब वो अपने दोनों हाथ खड़े कर दे कि अब उनसे कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी, उनकी इतनी इनकम नहीं रह गई है। ऐसे में जो है एज पर द एग्रीमेंट बैंक और आरबीआई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सरकार की ओर से ये भी एक पॉलिसी है कि जब भी कोई ग्राहक इस कंडीशन में आ जाए तो आपको उसे एनी हाउ सेटलमेंट, जो कि हिंदी में एक तरीके से आप इसको राहत भी बोल सकते हैं, उसको राहत प्रदान की जाए ताकि जो है वो अपने इन जो कर्जों का जो बोझ है ये हल्का हो सके और वो इससे इजीली जो है बाहर निकल पाए। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पे, फेसबुक, यूट्यूब पे इसको लेकर जानकारी का काफ़ी अभाव है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सेटलमेंट किस तरीके से होता है और लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि बैंकों के द्वारा उनको सेटलमेंट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उनके माइंड में ये भी कंफ्यूजन है और ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में और कितना टाइम होने के बाद सेटलमेंट दिया जाता है। ये एनपीए होने के बाद या फिर एनपीए होने के पहले दिया जाता है, राइट ऑफ होने के बाद दिया जाता है, राइट ऑफ होने से पहले दिया जाता है। तो टोटल आपका जो पूरा कंफ्यूजन है आज के इस सिंगल वीडियो में मैं पूरी तरीके से दूर कर दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे आपके सिविल स्कोर पे और कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप पा सकते हो अपने लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करके। तो दोस्तों, सेटलमेंट का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं तो सिर्फ ये है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो लो होगा और आपके सिविल में सेटलमेंट शो होगा। तो इससे होगा क्या कि जब आप आगे इन फ्यूचर कभी लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो कि भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे जो है आपको डिनाई कर दिया जाएगा और ताकि आप और आगे किसी लोन के दलदल में ना फंसो। क्योंकि जो इंसान एक बार सेटलमेंट करवा रहा है मतलब कि उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपना पिछला लोन नहीं चुका पा रहा था, इसीलिए बैंकों द्वारा उसे रिलीफ दिया गया। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में वो और लोन ले लेता है तो बैंकों को और घाटा होगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप अगले 3-4 सालों तक आपको किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं दिया जाएगा ताकि आप अनावश्यक रूप से कोई भी कर्ज के दलदल में ना फंसो। अब यहाँ पे बारी आती है दोस्तों कि किससे सेटलमेंट मिलता है, किससे सेटलमेंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है, उसको बैंकों के द्वारा या फिर एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा एनी हाउ उसे सेटलमेंट देना ही देना है। कोई भी बैंक ये डिनाई नहीं कर सकता है कि आपको हम सेटलमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो भी जो है कानूनी रूप से आरबीआई और भारत सरकार का जो नियम है उससे बंधा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या एनपीए होने से पहले पहले हम अपने लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब देने के लिए मैं आपको पूरी तरीके से सिनारियो समझाऊंगा ताकि आप परिस्थितियों को समझ पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ना दोबारा कोई ऐसा प्रश्न ना आए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, सेटलमेंट मतलब कि समझौता, बैंक और ग्राहक के बीच में समझौता होता है एक अमाउंट पे, किस अमाउंट पे जो है अब आप पेमेंट करके इससे बाहर निकलो। तो एक तरीके से यहाँ पे ग्राहक को रिलीफ दिया जा रहा है, उसे एक राहत दी जा रही है कि आपका इतना बड़ा कर्ज हो गया था, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप इसका 25%, 30%, 20% एज पर द नेगोशिएशन, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले यहाँ पे ये बात करना जरूरी है। आपको एक राहत प्रदान की जाती है, ये कोई ऑप्शन नहीं है
ठीक है, ये कोई मज़े वाली चीज़ नहीं है कि भाई मेरा 1 लाख रुपया हो गया तो मुझे 50,000 में सेटल कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। ये बैंक सिनारियोज तो देखेगा ना कि हाँ भाई इसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस है और ये व्यक्ति जो है कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इसके लिए आपको आपका जो अकाउंट है उसका एनपीए होना बेहद ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कि आपका वो अकाउंट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित नहीं हो जाता है तब तक कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपको सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। दोस्तों, सेटलमेंट प्रोवाइड करने पे यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी की कमाई में कमी आती है और कोई भी यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी है वो अपना बिजनेस रन करने के लिए तो यहाँ पे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। अब जब वो देख रहा है कि ये कंटिन्यू पिछले महीने तक इसने पेमेंट की ही है, तो जब आप लगातार पिछले महीने तक आप पेमेंट करते आ रहे हो, यहाँ पे आपको किस बात की राहत दी जाए भाई? समझने वाली बात है ना। राहत किसे प्रदान की जाती है? जो कि वो प्रॉब्लम में हो, और चूंकि आप अभी तक पेमेंट करते आए हो इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियली आप कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं कर रहे हो। तो अगर पिछले महीने का आपने बिल पे किया है और आप अगले महीने आप सेटलमेंट मांगोगे बैंक से, वो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे कि अरे तो पिछले महीने तक सब कुछ क्लियर है, तो इसे किस बात की राहत दी जाए? कैसे मान ले कि इसको पैसों की प्रॉब्लम है? और बैंक को तो यहाँ पे कमाई हो रही है, आप टाइमली ईएमआई पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ऐसे में वो किसी भी सूरत में आपको सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। और एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, जब तक बैंक ये श्योर नहीं होता है कि हाँ ये रियल में ये बंदा प्रॉब्लम में है, रियल में अब ये इस लायक नहीं है कि ये पेमेंट को फर्दर प्रोसीड कर पाए, तब तक तो उसे जो बैंक है एनबीएफसी उसे सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसीलिए जब आप एक पेमेंट मिस करते हैं तो बैंक एक्शन मोड में आ जाता है, उसके रिकवरी एजेंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल करते हैं, बार बार आपको उसके रिकवरी के लिए कॉल्स आती है, होम विजिट होता है। मकसद ये कि पेमेंट आप कराओ। ठीक है, बैंक ने सारी कोशिश कर ली, आप पहले महीने की पेमेंट नहीं किए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगले महीने बैंक किसी रिकवरी एजेंसी को आपकी केस दे देगी कि किसी तरीके से उनका मकसद ये होता है कि पेमेंट कराए और ये अकाउंट एनपीए होने से बच जाए। क्योंकि एक बार जब वो अकाउंट एनपीए हो गया मीन्स कि अब बैंकों को, एनबीएफसी कंपनियों को अब उस अकाउंट से, उस ग्राहक से 1 रुपए की कमाई नहीं होने वाली है। जब तक जितना कमाना था वो हमने कमा लिया है, ठीक है। इसीलिए बैंक की पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट वो आपसे एक ईएमआई पे करवा ले ताकि आपका अकाउंट जो है एनपीए होने से बच जाए। लेकिन वही अगर आप लगातार 3 महीने तक ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका वो अकाउंट एनपीए घोषित हो जाता है, और इससे ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अब इतना कैपेबल नहीं है कि अपना किस्तें भर पाए और टोटल आउटस्टैंडिंग भर पाए। ऐसे में जो है उसे सेटलमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब चूंकि आरबीआई का भी ये गाइडलाइन है कि एनपीए होने के बाद आपको ग्राहकों को सेटलमेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अब चूंकि अभी आपका जस्ट एनपीए हुआ है तो यहाँ पे बैंक आपको ऑफर काफ़ी कम देगी, लेकिन वही जब आपका अकाउंट जो है राइट ऑफ के केस में चला जाएगा, राइट ऑफ मतलब कबाड़े में, अब कबाड़े में अगर कुछ भी मिल जाए तो व्यक्ति को फ़ायदा ही होता है। तो एक बार जब राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद आपको जो है 10%, 15% पे, कहीं कहीं 5% पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है और ज़्यादा डिस्परेट नहीं होना है। अगर आप अपनी ओर से डिस्परेट हो गए कि नहीं मुझे सेटलमेंट दे दो, सेटलमेंट दे दो, ठीक है दोस्तों, सेटलमेंट कोई भीख नहीं है जो आपको मांगना पड़े। सेटलमेंट ये आपका अधिकार है कि आपको बैंकों के द्वारा राहत प्रदान की जाए, लेकिन राहत उसे ही प्रदान की जाती है जो प्रॉब्लम में हो। आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो सरकार के द्वारा वहाँ पे खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, उनको राहत दिया जाता है, उनको रेस्क्यू किया जाता है। और जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भूकंप आया नहीं, कोई बाढ़ आया नहीं, और आप अपने छत पे खड़े हो, इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट गिराएगा, राहत सामग्री आएगी, ऊपर से दूध के पैकेट गिरेंगे, सरकार आपको राहत देगी, तो किस बात का राहत देगी जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ना। तो इन चीज़ों को आप समझो। आज जिन लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन था कि नहीं सर अब मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगले ही महीने सेटलमेंट बैंक से मांग लूँगा, तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, चीज़ों को समझो, है ना। और ये कोई भीख नहीं है,
ये आपका अधिकार है और ये आपका अधिकार तभी मिलेगा जब उस कंडीशन में, उस दौर में आप चले जाओगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ना आपके माइंड में ये जो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑनलाइन ऐप लोन का ये जो भी सेटलमेंट को लेकर जो भी प्रश्न थे ये पूरी तरीके से दूर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और कन्फ्यूज़न है जो आप नहीं समझ पाए हो, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो पूरी तरीके से आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, आप अपने महत्वपूर्ण सवाल आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मुझसे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो मैं बताना भूल गया कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे लगभग 250 से 300 लोग हैं, वो जो बिल्कुल आप ही की तरह हैं, जो अलग अलग लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, मल्टीपल डेब्ट में फंसे हुए हैं। किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख रुपया इतना जो है ड्यू है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना लोग अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और वहाँ पे इंस्टेंटली उन लोगों को सोल्यूशन मिलता है। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपके मन में जो भी डर है, आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपने खाना पीना छोड़ दिया है, तो अगर आप एक बार उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना, तो आपका जो भी डर है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और आप पहले की तरह ज़िंदगी में जितना खुश होकर लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, सेम उसी तरीके से आप लाइफ को एंजॉय करना सीख लोगे। तो फटाफट आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।